हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 6 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ प्लांट टिश्यूज़। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टिश्यूज़ टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। ओके, प्लांट टिश्यूज़ को फर्दर डिवाइड किया था हमने दो टाइप्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो इस तरह से हमने क्लासीफाई किया था कि प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यूज़ को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma. Okay, complex permanent tissues are of 2 types, xylem and phloem, जिसे हम vascular tissues भी कहते हैं। ओके, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिटेल्स में देखने वाले हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं। ओके, A group of cells that divide continuously throughout their life is called meristem और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इसे मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। तो ये अपनी पूरी लाइफ, ये जो ऐसी सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, जो सेल्स होती हैं वो अपनी पूरी लाइफ कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करके सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स का लेंथ इंक्रीज़ होता है, प्लांट्स का विड्थ इंक्रीज़ होता है इन्हीं टिश्यूज़ की वजह से। ओके, अब प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में सभी ऑर्गन से डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि एनिमल्स में, हमारे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमारे हैंड्स भी बढ़ते हैं, है ना, हमारा हेयर्स भी इंक्रीज़ होता है, हमारे नेल भी इंक्रीज़ होते हैं, तो हमारी बॉडी में सभी तरफ से ग्रोथ होता है। बट प्लांट्स में एक कुछ पार्टिकुलर रीजंस होते हैं जहाँ से ग्रोथ होता है, सभी पार्ट से नहीं होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 जार दिख रहा है जिसमें वाटर भरा हुआ है ना। अब उसके ऊपर आप एक ऑनियन बल्ब रख दो जिसमें ये रूट्स निकली हुई हैं। कुछ दिन के बाद आप इसे देखोगे कि ये जो रूट्स हैं ये ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, इनका लेंथ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इसका लेंथ इंक्रीज़ होने लगेगा, है ना। उसके बाद 4th डे आप क्या करो कि एक जार की, जो कि जार 2 है, उसके रूट टिप्स को, उसमें जो ऑनियन बल्ब रखा हुआ है उसके रूट टिप्स को अगर आप कट कर देते हो, तब फिर 2-3 दिन के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है, इसके जो रूट टिप्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं। डिड यू थिंक ऐसा क्यों हुआ? जार 1 के जो रूट टिप्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, बट जार 2 के जो रूट टिप्स हैं इसे कट कर देने के बाद इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके रूट टिप्स में वैसी सेल्स मौजूद होती हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती हैं। तो इस ऐसे सेल्स को रिमूव कर देने से इसका ग्रोथ रुक जाता है, इसका सेल डिवीज़न रुक जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी प्लांट के ऊपर का जो ये नई शाखाएं जो यहाँ से निकल रही होती हैं उसे जब हम रिमूव कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ इसके आगे ग्रोथ नहीं होती है। जब हम इसके एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो इसके आगे यहाँ से शाखाएँ नहीं निकलती हैं, साइड ग्रोथ होता है बट हाइट इंक्रीज़ नहीं होती है प्लांट की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी सेल्स मौजूद हैं जो कि ग्रो करती हैं, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं। अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं तो इस प्लांट की हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाएगी, साइड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी साइड ग्रोथ हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है। जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तब साइज लेटरल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, लेटरल बड की साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
लैटरल बड्स में भी कुछ ऐसी सेल्स मौजूद हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं। जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो लैटरल बड का ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब वजह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, जो कि प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डिवाइड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ इज कॉल्ड मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इसे हम मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, बिकॉज उन्हें कंटिन्यूअसली डिवाइड करना होता है। देयर साइटोप्लाज्म आर वेरी डेंस। देयर सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, वो थीन लेयर होती है सेल वॉल्स की, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है इसमें। बट वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। डिड यू थिंक क्यों वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या काम है? ग्रोथ करवाना। किसी चीज़ को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वैक्यूल्स का काम होता है वाटर को या जो भी मटेरियल्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें स्टोर करना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को किसी भी चीज़ को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट्स की हाइट इंक्रीज़ करते हैं एंड प्लांट्स की गर्थ या विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स की बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स में ग्रोथ एक स्पेसिफिक कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स से ही प्लांट ग्रो करते हैं, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ उन्हीं सर्टेन रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं उस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस फिगर में, एपिकल मेरिस्टेम जो होती हैं वो टिप पे प्रेजेंट होती हैं, शूट टिप पे और रूट टिप्स पे भी प्रेजेंट होती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नोड है, एक नोड से लेकर के दूसरे नोड के बीच को हम इंटरनोड कहते हैं। तो ये नोड्स पे प्रेजेंट होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये बार्क के नीचे की जो लेयर होती है प्लांट्स की, उसमें लैटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम ये ग्रोविंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है स्टेम्स एंड रूट्स के। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शूट टिप है और ये रूट टिप्स है ना। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स की हाइट को इंक्रीज करता है। ओके, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। प्लांट्स में नीचे से भी ग्रोथ होती है और ऊपर भी ग्रोथ होती है। नीचे से भी ये रूट्स का भी लेंथ इंक्रीज होता है और शूट का भी लेंथ इंक्रीज होता है। अगर एपिकल बड को या फिर रूट टिप्स को, ये हुआ एपिकल बड और ये है रूट टिप्स, अगर हम इन दोनों में से किसी को भी रिमूव कर देते हैं तो प्लांट्स की जो वर्टिकल ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। वर्टिकल ग्रोथ मतलब क्या कि इसकी हाइट इंक्रीज होना, और जब साइड इंक्रीज होती है इधर से और इधर से जब ग्रोथ होता है प्लांट में तो उसे हम लैटरल ग्रोथ कहते हैं। जब अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ होती है तो उसे हम वर्टिकल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्रोविंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है, स्टेम एंड रूट्स के। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड द रूट, और अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है प्लांट्स की। ओके, ये प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ करवाता है क्योंकि किसी भी प्लांट्स की सबसे पहले हाइट इंक्रीज होती है। ओके, सो एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेकंड टाइप की बात करें, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहा है ना, ये बॉम्बू का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको एक नोट्स दिख रहे हैं। पहले इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे इंटर नोट्स का साइज छोटा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंड देन ये इतना लंबा हो जाता है, इंटर नोट्स की लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है ना। ये पहले इतना छोटा है, फिर ये बढ़ा और बढ़ते बढ़ते ये इतना लंबा हो जाता है। तो इंटर नोट्स की साइज़ को इंक्रीज करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये नोट्स के पास प्रेजेंट होता है या फिर
बेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये नोड्स है, इस नोड्स के पास प्रेजेंट, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये यहीं पे इसी पोजीशन पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ से जो लीफ इस अटैच्ड होती है उस लीफ का, जैसे कि ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, तो इसका लीफ का जो ये बेस होता है ना, इस पोर्शन पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। ओके, so intercalary meristem are located near the nodes and the base of leaves. It increases the length of internodes. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंटरनोड्स के लेंथ को इंक्रीज करता है। इट इज़ सीन इन सम प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, कुछ गिने चुने प्लांट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। ये भी प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, क्योंकि प्लांट्स की जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो उनके इंटरनोड्स भी साथ साथ ग्रो करते हैं। दैट्स वाई इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। थर्ड टाइप लैटरल मेरिस्टेम, दे आर लोकेटेड इन द वैस्कुलर कैम्बियम। नाउ व्हाट इज कैम्बियम? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एक पोर्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है प्लांट्स की, जो हमें दिखाई देती है, राइट। और इसके जस्ट अंदर की जो लेयर होती है, इस लेयर पे प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेम, और इसी लेयर को कैम्बियम कहा जाता है। ओके, ये जो लेयर है ये कैम्बियम कहलाती है। बार्क होता है सबसे ऊपर, और उसके जस्ट अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं कैम्बियम। तो उसी लेयर में प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेम, जो कि क्या करता है, गर्थ और विड्थ को इंक्रीज करता है। स्टेम्स एंड रूट्स की गर्थ बढ़ाता है। इसका गर्थ यानी कि इसकी जो मोटाई होती है, पौधों की जो मोटाई होती है प्लांट्स की, उसको इंक्रीज करता है, उसकी विड्थ को इंक्रीज करता है। ओके, तो इस टाइप के ग्रोथ को हम लैटरल ग्रोथ कहते हैं, और ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है। पहले प्लांट्स की हाइट इंक्रीज होती है एंड देन इसकी मोटाई स्टार्ट होती है, इसकी मोटाई इंक्रीज होती है, इसका गर्थ इंक्रीज होता है। ओके, सो ये थे 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। आइए एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। ये ऐसे सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं अपनी पूरी लाइफ। ओके, दे आर लोकेटेड एट सर्टन स्पेसिफिक रीजन्स। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं प्लांट्स में जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एपिकल बड, रूट टिप्स, कैम्बियम एंड नोड्स। ओके, अब इसी पोजीशन के बेसिस पे इन्हें 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट एंड रूट टिप्स पे। It increases the length of plants. Intercalary meristem are located near the nodes and base of leaves. It increases the length of internodes. Third one, lateral meristem are located in vascular cambium and it increases the girth of stem or root. Okay, तो स्टूडेंट्स ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।